तुम हो सकता है बहुत ज़्यादा परेशान हो अपनी लाइफ से, अपने शक्ल से, अपनी हरकतों से, अपने कॉन्फिडेंस से, हर एक चीज़ से हो सकता है तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो। लेकिन पता है दुनिया में अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हारी लाइफ को सुधार सकती है। मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ, यही बात बताता हूँ। 2022 की बात है। इतना ज़्यादा कमज़ोर, मेरे अभी चेहरा थोड़ा सा साफ दिख रहा है और बताऊँगा क्यों है, कैसे है। मैं बहुत ज़्यादा ही गंदा दिखता था। शक्ल देख सकते हो तुम यहाँ पे। और मैं इस वक्त फिज़िकली, मेंटली हर तरीके से कमज़ोर था। मैं बहुत ज़्यादा ही खुद से परेशान हो चुका था। इस साल तो नहीं, अगले साल 2023 में मैं बहुत ज़्यादा ही खुद से परेशान हो गया था, क्योंकि ना मेरे शरीर में जान है, ना दिमाग में जान है कि मैं चीज़ों को समझ पाऊँ, पढ़ पाऊँ चीज़ों को। मैं 11th क्लास में था शायद से तब 2023 में। मेरे से कुछ नहीं हो रहा था। एक चीज़ समझ नहीं आती थी मेरे को 10th तक। मैथ्स बिल्कुल नहीं, साइंस बिल्कुल नहीं। सिर्फ पढ़ाई तक की बात नहीं है, पढ़ाई में तो कई लोग एवरेज होते हैं प्लस गंदे होते हैं। मैं इसलिए ज़्यादा परेशान हो गया था ना खुद से, क्योंकि मैं हर एक मामले में पीछे था। मेरे को किसी से बात करना नहीं आता था। एक चीज़ होती थी मेरे साथ जो तुम्हारे साथ भी होती हो शायद, कि परिवार में कभी भी किसी का फ़ोन आता था तो मैं भागने की कोशिश करता था। मैं सोचता था कि कैसे दूर चले जाऊँ, कि मेरे को गलती से भी फ़ोन ना पकड़ा दे, गलती से भी घर वाले, या वो बोल ना दे। क्योंकि मेरे को बातचीत करना भी नहीं आता था। खाना खाना खा लिया, क्या कर रहे हो, इसके बाद तो मेरी ऐसी बोलती बंद होती थी ना कि एकदम, क्या बोलूँ, इतनी गंदी बेइज्जती होती थी मेरी। कहते थे लोग, बात करना भी नहीं आता है क्या इसे, बात कर नहीं पाएगा, क्या करेगा, घर वाले भी कहते थे। और भी बहुत सारे मामलों में लोगों का क्या है, लड़कियों से बात नहीं कर पाते हैं दोस्तों में। मेरा अलग ही लेवल पे चल रहा था कि मैं लड़कों से भी बात नहीं कर पाता था। क्लास में, कोचिंग में कई सारी लड़कियां आती थी, लेकिन मैं कभी किसी से बात नहीं कर पाया। लड़कों से भी बड़ी मुश्किल से दोस्ती हुई। कैसे, अगर मेरे को मैं अगर कोने में बैठा रहता था तो बैठा ही रहता था, मैं कभी नहीं बोलता था। जब भी दोस्ती हुई तो सामने वाले ने ही बोला है मेरे से, तब थोड़ी बहुत दोस्ती हुई। वो भी इसलिए दोस्ती कर लेता था सामने वाला बंदा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही सीधा था। तो उन्हें अच्छा नहीं लगता होगा देख देख के मेरे को, हो सकता है शायद इसलिए, मतलब कि दया वाली दोस्ती थी एक प्रकार से। फिर देखो, मैं खुद से परेशान आ गया, तो मुझे लगा कि हाँ, चेंज करना चाहिए, मतलब कि लाइफ से परेशान हो गया, जैसा शायद तुम भी हो अभी, तभी वीडियो देख रहे हो। तो द थिंग्स विच यू शुड डू फॉर इम्प्रूविंग योर लाइफ आर कि सबसे पहले ना अपने कॉन्फिडेंस पे काम करो। कॉन्फिडेंस, और तुम अगर फिजिकली कमज़ोर हो जैसा कि मैं था, तो इस पे भी काम करो। तुम जब, सबसे मेन चीज़ देखो कुल मिलाकर क्या है, जिम करो। जिम करो चाहे एक्सरसाइज करो, कुछ भी करो। जिम करोगे तो बढ़िया ही रहता है। अगर मेरे जैसे कमज़ोर हो जैसा कि मैं था कुछ साल पहले तक, एक साल पहले तक मैं कमज़ोर था, वैसा ही अगर हो तो जिम बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद है। जिम तुम्हारा केवल मसल ही नहीं बनाता, तुम्हारा डिसिप्लिन भी सुधारता है, तुम्हारे अंदर का तुम्हारा कॉन्फिडेंस सुधारता है, तुम और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। देखो, जिम इसलिए ज़रूरी है। तो द फर्स्ट थिंग इज़ डूइंग जिम। कुछ भी करो, तुम जिम जाओ, मगर लाइफ कहीं ना कहीं यहीं से सुधरनी शुरू होगी। अभी ये बहुत ज़्यादा ही देखो ट्रेंड में है। बच्चा बच्चा आजकल जिम आता है। मैं जिम में देखता हूँ ना, तो 9वीं 10वीं के भी बच्चे आते हैं, 8वीं वाले भी एक बार आते हैं। खैर, अच्छी बात है, एक्सरसाइज करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी ये जो ट्रेंड के बेस पे जा रहा है कि जिम करना एज अ ट्रेंड हो गया, सबको एस्थेटिक बॉडी बनानी है। लेकिन जब बॉडी बनाने की बारी आती है, डाइट लेने की बारी आती है, तो समझदारी से काम नहीं करा जाता है। जब देखा कि बॉडी नहीं बनी, छोड़ दे दो, नहीं यार ये नहीं करना, ये चीज़ नहीं होती। हर एक चीज़ को थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो पहली चीज़ क्या हुई, विच विल इम्प्रूव योर लाइफ, विच इज़ जिम। एंड सेकंड थिंग इज़ ट्राई टू बिल्ड सम स्किल। कोई सी स्किल तुम्हारे पास होनी ही चाहिए। मेरे पास अभी कुछ ऐसी खास स्किल नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया, टेंथ तक मैं खुद से बहुत ज़्यादा परेशान था। 11th में मैंने आर्ट्स लिया। मेरे को उन सब्जेक्ट्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था। मैंने सोच लिया कि अगर मैं अभी भी अच्छे से नहीं पढ़ पाता हूँ, अपने मन पसंदीदा सब्जेक्ट्स को अच्छे नंबर नहीं ला सकता हूँ, टॉप नहीं कर सकता हूँ, तो मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं उखाड़ सकता। मैंने ये चीज़ खुद से चैलेंज लिया और मैंने वाकई में खुद को बहुत सुधारा। 11th और 12th दोनों में मैं स्कूल का टॉपर बन गया। 10th तक कहाँ, मेरे को मेरे क्लास टीचर, कोई सा भी टीचर नहीं जानता था। क्लास के बच्चे भी कहते थे कभी कभी, अच्छा तू मेरी क्लास में है? मेरे को पता ही नहीं था। टीचर को अगर मैं कभी नमस्ते करता था बाहर, तो कहते थे बेटा कौन सी क्लास में हो? सर आप ही मेरे क्लास टीचर हो। वो कहते अच्छा बेटा मैंने देखा तो नहीं कभी तुम्हें। बड़ा ही गंदा लगता था। अगर पेरेंट्स साथ में होते थे तब ऐसा मोमेंट होता था, तब तो अलग ही, मतलब घर वालों को लगता था कि घर में वैसी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रखी है इसने, घर स्कूल में भी ये भोंदू ही रह गया। तो ऐसे क्या है, बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर मैंने पढ़ाई में खुद को सुधारा ना, तो वहीं से मेरा एक स्किल बना, वो है टीचिंग का स्किल। मैंने कभी नहीं सोचा था 12th तक, लास्ट ईयर ही 12th पास की मैंने, कभी नहीं सोचा था मैंने कि कभी टीचिंग करूँगा, ना कभी मेरा शौक था। लेकिन अनवांटेडली शुरू किया मैंने, क्योंकि घर वाले ताने देना शुरू कर देते हैं 12th के बाद, काम नहीं कर रहा। प्लस मेरे को भी इतना कॉमन सेंस है, मेरे को भी लग रहा था कि हाँ, इतना बड़े शरीर हो गया, मैं जिम जा रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, अगर खुद का खर्चा नहीं उठा सकता तो क्या हुआ। तो इसलिए मैंने शुरू किया। अब जो है 2 कोचिंग में पढ़ाता हूँ, एक्सपीरियंस हो गया है मेरे को, 1 साल का हो चुका है, 1.5 साल का होने वाला है एक्सपीरियंस। अब बच्चे जुड़ जाते हैं अच्छे खासे, तो क्या एक स्किल है। तो इससे क्या मेरे को, इसी स्किल से मेरे को बहुत सारे फ़ायदे हो रहे हैं। क्या, मैं अपने से बहुत बड़े-बड़े लोगों को पढ़ाता हूँ। यहाँ मैं एक इंग्लिश स्पोकन कोचिंग में पढ़ाता हूँ एक जगह सुबह, तो वहाँ पे मेरे से 30-35 साल के लोग सीखने आते हैं।
जो कि अलग अलग जगह काम करते हैं। जैसे एक शेफ़ है, एक क्रिकेट अकेडमी में कोच है, एक बीपीओ सेक्टर में काम करती हैं वो लेडी। तो देखो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि कहाँ मैं 2 साल पहले तक इतना ज़्यादा गँवार, इतना ज़्यादा भोंदू, इतना ज़्यादा चूतिया लड़का था कि मैं खुद से ही परेशान था। मन करता था कभी-कभी सुसाइड कर लूँ। लोग मेरे को ऐसा फ़ील करा देते थे ना कि दुनिया में सबसे पीछे मैं ही चल रहा हूँ। मैं दुनिया का सबसे पतला लड़का हूँ। तो ये मेरे लिए वाक़ई में बड़ी बात है कि आज मैं बहुत सारे लोगों को पढ़ा रहा हूँ, वो भी अपने से 2 गुना लगभग बड़े-बड़े लोग, प्लस 11th-12th को भी, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ें उनके एग्ज़ाम्स में आ रही है। तो लगता है कि हाँ, मैंने कुछ किया है अचीव, लेकिन यहीं तक सीमित रहना नहीं है। तो थर्ड पॉइंट ये है कि डोंट लिमिट योर थॉट्स फॉर बीइंग सक्सेसफुल। अगर तुम सक्सेसफुल बनना चाहते हो ना, तो मैं नहीं हूँ सक्सेसफुल, बट लेकिन एक चीज़ ज़रूर पता है, एक चीज़ ज़रूर सीख लिया है कि अपने थॉट्स को कभी लिमिटेड मत होने दो। ये मत सोचो कि जैसे कि अभी मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो मेरे को कई लोग मिल जा रहे हैं, कई जान पहचान हो जा रही है। तो ये मत सोचो कि बहुत जान पहचान हो रही है मेरी, बहुत कुछ चल रहा है, अब तो सब कुछ हो ही जाएगा, धड़ल्ला मचा दूँगा धमाका हो जाएगा, ये कर दूँगा। तो ये सब नहीं है। लिमिटेड मत रखो खुद को। हमेशा ये सोचो कि अभी भी मेरे को कुछ नहीं आता है, और दूसरों के सामने कभी वो मत करो, तारीफ़ मत। मैं कुछ भी करता हूँ, चाहे छोटी से छोटी चीज़ हो, बड़ी से बड़ी चीज़ हो, मैं कभी किसी को नहीं बताता। इवन अपने घर में भी नहीं बताता मैं। क्योंकि मेरे को काम खुद करना पसंद है, रिज़ल्ट डायरेक्ट शो करना पसंद है। क्योंकि अगर मैं पहले ही बता दूँ ना कि क्या कर रहा हूँ मैं, तो कहीं न कहीं मेरे अंदर का मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है, जो कि शायद तुमने देखा हो कहीं न कहीं आजकल रील्स में। प्लस मेरे को भी मज़ा नहीं आता उस काम में, कि सबको तो पता है, कोई ना कोई ताने मार रहा है कि ये तू कर रहा है, वीडियो बना रहा है, यूट्यूब कर रहा है, मैं क्यों करूँ, मैं क्यों बताऊँ? तो ये चीज़ें मेरे दिमाग से हट ही गई है। मैं पढ़ाता हूँ, मेरे 1 या 2 दोस्तों को पता है, वो भी मैंने मजबूरी में बताया था बहुत बाद में। जैसे कि मैं कह रहा था कि हमेशा खुद को कम ही मानो, मतलब कि तुम कितने भी अच्छे हो, चाहे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, ठीक है? खुद को कहो कि मैं बहुत ज़्यादा ही गंदा हूँ, मेरे को अभी और सुधारना है। कभी खुद पे दादा मत बनो, कभी दादा मत बनो। मैं ठीक है, मैंने कभी नहीं, जब तो मैं यही ना बताने वाले, किसी को कुछ ना बताने वाले पॉइंट से यही कहना चाह रहा था कि मेरे को 1.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया है टीचिंग का, कमा भी रहा हूँ, लेकिन मैं दोस्तों को कुछ नहीं कहता। अगर कोई मेरे से ज़बरदस्ती पूछता है तो मैं कह देता हूँ मज़दूरी कर रहा हूँ, तभी मेरे को टैनिंग हो रही है, प्लस चेहरा इतना ख़राब सा है। पूरा कह दो, लेकिन अच्छी चीज़ें कभी मत बताओ जो तुम कर रहे हो। मैं यूट्यूब में वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं नहीं, किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं पता। सो वेल, द फोर्थ पॉइंट इज़ कीप लर्निंग। कुछ भी हो, तुम अगर स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करो, लेकिन एक लिमिट में करो। मतलब कि एक सेट कर लो टाइम को कि इतने घंटे मेरे को पढ़ना है तो पढ़ना है, लेकिन बाकी टाइम में मेरे को कुछ सीखना है तो सीखना है। जैसे कि मैं क्या है, पढ़ाई ही नहीं कर पाता था अपनी। 5-6 सब्जेक्ट होते हैं मेरे से, एक सब्जेक्ट का कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता था 10th तक। पूरा फाइनल आ जाता था, सोचो 1 साल हो जाता था। अगर एक बुक में मेरे 4 चैप्टर है तो मेरे से 4 चैप्टर नहीं पढ़े जाते थे 12 महीने में। 11th-12th में क्या हुआ, गर्मियों की छुट्टियों में ही मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जा रहा था, वो भी फाइनल तक का। चेंज किया, इसीलिए हुआ। और अभी अगर मैं बात करूँ तो मेरे को इतना ज़्यादा ही शौक है ना अलग अलग चीज़ों को सीखने का, मतलब बहुत ज़्यादा ही इंक्विजिटिव बंदा हूँ मैं। हर एक चीज़ मन करता है सीखने का। और सीखने का ये नहीं है, और ये चीज़ नहीं है कभी कि 2 दिन सीखा फिर छोड़ दिया, ये वाला नहीं। क्योंकि एक और चीज़ दिमाग को समझ आ गई है कि हर एक चीज़, कुछ भी हो, वो चीज़ प्रैक्टिस मांगती है। जैसे कि तुम हैंड स्टैंड भी सीखना चाह रहे हो, मैं सोच रहा हूँ कि अभी आज मैं लास्ट दिन जिम गया था, तो कल से मैं पार्क ही जाऊँगा, क्योंकि मेरे को थोड़ी सेविंग्स करनी है, प्लस डाइट पे मैं सोच रहा हूँ ध्यान लगाने की, तो पार्क ही जाऊँगा। तो वहाँ पे सोच रहा हूँ मैं थोड़े कैलिस्थेनिक्स वाले जो है चीज़ें अनलॉक करूँ, थोड़ा प्रैक्टिस करूँ। 1-2 महीने लग जाएंगे शायद, देखते हैं। इट्स मी वर्सेस मी वाला टाइम चल रहा है मेरा। मैंने खुद को बहुत सुधारा है, बट ये जो कुछ चीज़ें हैं जिनमें मैं सुधार नहीं पा रहा हूँ, तो इस चैलेंज को मैंने क्या मी वर्सेस मी नाम दिया है मैंने, जो कि कल आज से शुरू हो चुका है। खुद को चैलेंजेस भी देते जाओ। सो दीज वर द पॉइंट्स विच यू कैन अप्लाई इन योर लाइफ फॉर गेटिंग अ बेटर लाइफ, फॉर इम्प्रूविंग योर लाइफ। और सबसे बड़ा खेल है तुम्हारे माइंडसेट का। माइंडसेट सुधारो बस।